तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सारे देवी देवताओं की जय भाई। सेम कंटिन्यू, अभी ये थर्ड वीडियो है, लेकिन आप लोग ये शायद देखोगे, मेरे को पता नहीं 11 को देख, कौन सी तारीख है आज, 11 12 को नहीं, 13 14 को आएगा शायद तक ये। तो प्लीज़ अब तक आप लोगों को इतना मना करने के बावजूद भी आप लोग क्वेश्चंस पूछ ही रहे हो। हाँ, इतना मना करने के बाद भी आप लोग क्वेश्चंस पूछ ही रहे। मैंने बोला 2 दिन सब्र जाओ, इसके बाद अभी सब अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन। तो प्लीज़ थोड़े क्वेश्चन मत डालो, ठीक है। कल से आप लोगों को अच्छा वीडियो आना शुरू हो जाएगा, जो बड़े बड़े टॉपिक पे जो मैंने बताया उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सुखविंदर सिंह भाई जी, मैं पाठ पूजा और जाप करता हूँ, मैं लोक सेवा करना चाहता हूँ, क्या मेरी किस्मत में लोक सेवा है कि नहीं, कृपया करके मुझे बता दे, धन्यवाद। भाई बहुत सारे लोग हैं ना जो मेरे को बोलते हैं कि भैया मेरी दृष्टि खोल दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मैं लोक सेवा करना चाहता हूँ, तो मेरी दृष्टि चाहिए, मेरे को सिद्धि दे दो, मैं लोक सेवा करना चाहता हूँ, भूत प्रेत ये जो भी है। भाई तुमको क्या लगता है लोक सेवा से खाली मतलब भूत प्रेत का इलाज, मतलब सिद्धि और दृष्टि से ही लोक सेवा कर सकते हो क्या? और भी कोई काम नहीं है क्या? आप लोक सेवा करके देखो। अगर आप गुरुद्वारे में सेवा करते हो, स्कूल में सेवा करते हो, ओल्ड एज में जाते हो, नीचे अपनी सोसाइटी में पानी डाल देते हो, ऐसे बहुत सारे काम करके तो देखो पहले। आप चाह रहे हो सिद्धि मिले, दृष्टि मिले, फिर आप भगवान बन के लोगों के सामने बैठो, है कि नहीं? अपन तो सच बोलते भाई, है कि नहीं? तुमको बनना है भगवान, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास लोग आए हो गुरु जी बोल के पैर छुए। भाई अपने में तो पैर छूना हराम है, तो मैं तो सबको मना करता हूँ। तो भैया के इधर भी धाम में जिसको देखो तो पैर छूने पे तो भैया बोलते नहीं, वो ठीक है, उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन मैं नहीं करने देता। तो आप वो चाह रहे हो, तो फिर अगर आप ये बोलते हो कि लोक सेवा है, आपको नहीं मालूम है कि मैंने कितने टाइप की लोक सेवा की है धाम में आने से पहले, जो दिन भर सेवा ही करते रहने का, इधर से उधर किसी ना किसी को कुछ ना कुछ काम में। तो वो करके तो देखो, वो करोगे तो पता चलेगा, उसके बाद फल मिलेगा। भगवान को मालूम है तुमको खाली पावर चाहिए, कोई लोक सेवा नहीं चाहिए। तो पहले लोक सेवा करके भगवान को दिखाओ, तू मेरे बारे में गलत सोचता था, देख मैं इतना इतना काम करता हूँ, मेरी हफ्ते की 2 दिन की छुट्टी होती है, तो वो 2 दिन की छुट्टी में ये रह के सेवा करता हूँ। वो करके तो दिखाओ। मैंने इतनों को देखा है, सरदार जी लोग को, पंजाबी लोग को गुरुद्वारे में सेवा करके इतनी सारी सिद्धियाँ मिलती है उन लोग को, हैरान हो गया मैं। बोलना भैया ही क्या, भैया बोले भक्ति। तुम भक्ति से सिद्धि पा सकते हो, साधना से पा सकते हो, ज्ञान से, ध्यान से। तो अब बोलो कि ज्ञान से भी सिद्धि मिलती है। अगर तुमको उस चीज़ का ज्ञान है तो तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तुमको ध्यान है, तुम भक्ति कर रहे हो तो भक्ति हो गई भाई। सेवा है, सेवा के अंदर भी सिद्धि मिलती है। लोक सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो वो चीज़ करके तो देखो, और फिर देखो काम होता है कि नहीं होता है। आप बोल रहे भाई मैं जाप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, तो लोक सेवा चालू कर दो, ठीक है। किसी ने मेरे को बोला, आपने बताया भैया ट्रैवल करने के लिए, और अपने को अगर दिल करता है ट्रैवल करने का तो नौकरी छोकड़े पैसा मतलब डाल के तुम ट्रैवल करो। तो ये भी तो मटेरियल डिज़ायर पूरा करने जैसा हो गया ना। तो मैंने उनको आंसर दे दिया, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि किसी ने पूछा, तो हो सकता है औरों के भी क्वेश्चन हो, सबने कमेंट्स में नहीं डाले, तो मैंने सोचा बता देता हूँ। मैंने बताया देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर एंड नीड। डिज़ायर तुमको जो दुनिया घूमनी है, और नीड, उसमें बहुत फ़र्क है। मैंने नीड पूरा करने बोला है। डिज़ायर के लिए मैंने वीडियो में तब भी बोल दिया था, दुबई मॉल घूमना और तुमको लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जाना है, वो घूमने की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो आप काम करते हो, हफ्ते में आपको 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलती है। अब दिन भर घर पे थके आ रहे पड़े रहते हो, आप सोचते हो एक ही छुट्टी कहाँ जाओ। उस छुट्टी में अपने घर के नज़दीक में कहीं भी कोई पार्क होगा, जो थोड़ा जंगल जैसी जगह होगी, जहाँ पे पार्क हो या पे कुछ है, नेचर वाली जगह, जहाँ पे अगर आपके घर के पास में नज़दीक में कहीं समंदर है या कोई बीच है या ऐसा कुछ है, वहाँ का कुछ प्लान बनाओ और जाके वहाँ पे 4 घंटा टाइम स्पेंड करो। आप बोलोगे यार मेरे घर से तो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे का ट्रैवल करके वहाँ जाऊँगा 4 घंटा। पहले से माइंड बना लो, 1 हफ्ता पहले से, कि सुबह 6 बजे निकलूँगा, उधर पहुँच जाऊँगा 8 बजे तक, वहीं रहूँगा अकेले। घर वालों को लेके नहीं आना, तकलीफ़ में आ जाओगे। मैं ऐसा करता था, मैं ना काम पे से निकलता था, फिर बाइक लेके, गाड़ी लेके निकल जाता था, 6-8 बजे सेलेक्टेड जगह पे पहुंच जाता था, फिर पैदल नेचर के अंदर। कभी जंगल जैसी जगह हो गई, जंगल बोले तो एकदम हार्डकोर जंगल आप समझ सकते हो ना, जैसे पार्क होता है जंगल, जैसा अपना है नेशनल पार्क है वगैरह है, वैसा। वहाँ पे आप अंदर निकल गए, आप तालाब के पास जाके बैठ गए 2 घंटा 4 घंटा, कोई अच्छा तालाब है, ऐसा गंदा नहीं, समंदर के पास जाके बैठ गए 2 घंटा, फिर आप 2 घंटे 3 घंटे में थोड़ा थक गए, आप गए चाय पिए, नाश्ता किए, बैठ गए, थोड़ा वहीं सो गए, फिर उठ के बैठ गए। ऐसे टाइम स्पेंड करने बोला है।
लाखों रुपया खर्चा करने को स्पिरिचुअलिटी बोले, अपने घर के 10-20 किलोमीटर के रेडियस में देखो ऐसी कौन सी जगह है जो नेचर से जुड़ी हो। पहाड़ जैसी कोई जगह है क्या, बीच जैसी कोई जगह है क्या, समंदर जैसी कोई जगह है क्या, ऐसी नेचर से जुड़ी हुई जगह जहाँ पे आप 100 रुपया खर्चा करके पहुँच जाओ, और वहाँ मैंने टाइम स्पेंड करने बोला है। ये तो लालची लोग बोलते भैया मटेरियल डिज़ायर। हाँ ठीक है, उन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया था। तो ये बात है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि लाखों रुपया खर्चा करके आप गोवा घूमने जा रहे हैं, नहीं भाई, वो डिज़ायर नहीं बोलो मैंने। यहीं पे कहीं पे जाओ, फिर तुमको ध्यान में आएगा कि हाँ भाई, फिर तुम लंबा ट्रिप मारने का सोचोगे, तुमको समझ में आएगा इतना खर्चा नहीं होता। फिर आप हो सकता है 1000 किलोमीटर की राइड मार लो, चाहे बाइक से चाहे ट्रेन से चले आओ। भलती जैसा मैं चले जाता हूँ, कहीं की टिकट निकाल के कहीं उतर जाता हूँ कभी दिल करता है कहीं उतर जाता हूँ, वहाँ घूमने लग जाता हूँ। तो ऐसा है। गुरुजी आप बहुत हो गया, आज गीता पढ़ के लेट गया। 1 मिनट। हालांकि मैंने बहुत बार क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये टाइप का बिट्टू करके किसी ने पूछा है, गुरुजी आज बहुत हो गया, आज गीता पढ़ के लेट गया और अपना बजरंग बली का जाप करते करते सो गया। इतना गंदा सपना आया ना, मानो यकीन नहीं करोगे, मैं तो इन सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में सोच भी नहीं रहा था। कल भी, सुबह भी, आज भी। साला जब भी प्रभु का नाम लेना शुरू किया ऐसा होता है, तो मैं प्रभु का नाम के लायक नहीं हूँ। आप कोशिश पूरी कर रहे हो, खुद सोचो। गुरुजी इतने गंदे थॉट सुबह से, अपना भगवान नाम ले रहा है, कुछ कर दो गुरुजी, बहुत कृपा होगी। बिट्टू यार, तुमको नेगेटिविटी होगी, अपना नेगेटिविटी का इलाज कराओ। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान जाप में लगते हो तो सबसे पहले ये जो चीज़ों को तुमने नीचे दबा के रखा वही खुल के ऊपर आएंगी और वो सब बाहर निकलेगी। तो थोड़े दिन तक ऐसे ही जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो। अगर मानसिक जाप नहीं कर पाते हो, मुँह से बोल के जाप करो। नंबर्स के चक्कर में नहीं रहना, 1.25 लाख हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। ये कंटिन्यू करते रहो, तुम्हारे लिए बेटर है। अब कोई बोलेगा भाई नंबर्स की कमी, आपने तो बोला 1.25 लाख। अरे भाई, तुम सिद्धि वाले हो, दृष्टि वाले हो, वो बंदे की शुरुआत है, ठीक है। क्वेश्चन भैया एक बार फुल्ली क्लियर कर दीजिए शिव के 3 रूप के बारे में। विच इज़ इन प्रैक्टिकल, निराकार रूप जो कि लाइट रूप है, आकार रूप जो कि ज्योतिर्लिंग है, साकार रूप जो कि शंकर भगवान है, ऐसा है कि नहीं? अंकित दीक्षित। क्या करोगे जान के, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतने क्वेश्चन है, तुम्हारे को आंसर मिल भी जाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगी चीज़। व्हाट इज़ प्रैक्टिकल, निराकार रूप भी है, आकार रूप भी है, ज्योतिर्लिंग भी है, सब है। वही ज्योतिर्लिंग के अंदर बताया तो सही, पूरे शंकर भगवान की फौज रहती है अग्निदूत की। साकार रूप शंकर भगवान की फिजिकल बॉडी का भी रूप है, जो डायमेंशन को ब्लैक होल बना के डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रक्शन का। निराकार वाला जो शिव का रूप है तो सही रूप। आप कहाँ पूछते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार फुल्ली क्लियर कर दीजिए शिव के 3 रूप के बारे में। विच इज़ इन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या हो गया भाई? भगवान की यहाँ लॉजिकल प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप भगवान की बनाई हुई सृष्टि को एक्सप्लेन कर सकते हो प्रैक्टिकली, लॉजिकली? भगवान ने नथिंग से पूरा ब्रह्मांड बना दिया, इसको लॉजिकली और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके बताओ कहाँ से बनाया हो, ठीक है। तो भाई भगवान की डायरी में लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं है। वो डॉक्टर जाकिर नायक के इतने सारे वीडियो में वो लॉजिकल आंसर देते हैं। भाई लॉजिक फेल होती है, वहाँ भगवान की शुरुआत होती है। क्या बात कर रहे हो तुम? वो बनाने के लिए अपन कुछ भी पट्टी पढ़ा सकते कि नहीं सब कुछ लॉजिकल है। भाई भगवान ने भी इतना कुछ नथिंग से बना दिया, ये लॉजिकल है? प्रैक्टिकल चीज़ है क्या? भगवान को लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं समझा जा सकता भाई, श्रद्धा से समझा जा सकता है, ठीक है। जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल दिमाग लगाते हैं वो नास्तिक बन के रह जाते हैं। हालांकि वो तुम्हारे से भक्त से, तुम्हारे नहीं मतलब, सॉरी तुम्हारे नहीं मतलब, वो नॉर्मल भक्त से ऊपर ही हो जाते हैं नास्तिक। तीनों रूप है भाई, मेरे को पता नहीं, मैंने इनको कमेंट में डाला है कि नहीं। भैया धाम में कोई ऐसा इंसान है जिसकी दृष्टि धाम में आने के बाद खुली हो, लेकिन उससे पहले कोई नेगेटिविटी ना हो? कहने का मतलब मेरे को भी नेगेटिविटी नहीं थी। भैया धाम में कोई आया है, मेरी मम्मी के ऊपर अपने गांव की प्रॉपर्टी को लेके केस, वो जो क्रिया हुई थी, उससे मेरी मम्मी को भी बस ऐसा था कि मेरी मम्मी मतलब खाली जो सर्दी होती है बचपन से वो, और नेगेटिविटी थी तो सही, लेकिन ऐसा हाजिरी और भूत प्रेत ये सब नहीं होता था। बस मम्मी बीमार रहने का, बस वो वजह थी।
और मेरे को ऐसा लगता था अपना काम धंधे को रिलेटेड में, और मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ था तो मेरे को ऐसा लगता था शायद कोई नेगेटिविटी है। भैया क्या बताते थे, हाँ मैं सोचा यार पॉसिबल मतलब भैया क्या बताते थे कि जो बीमारी की तुम दवा ले रहे हो, बीमारी ठीक नहीं हो रही हो नेगेटिविटी की वजह से। और मैं 10-15 साल से एसिडिटी, पेट की तकलीफ, अस्थमा, एलर्जी, ये सब चीज़ से था। तो मेरे को ऐसा था वो नेगेटिविटी की वजह से। बाद में पता चला मम्मी पे क्रिया हुई थी, तो मम्मी की वजह से मेरे अंदर भी आया था नेगेटिव जैसा होता है, लेकिन मेन कॉज मम्मी का था। क्रिया हुई थी, हाँ मैंने करवाई थी उस टाइम पे, तो भाई 50-50 क्रिया होती थी। मैंने वो क्रिया, तुम लोगों को तो अच्छा 2-4 में काम निपटा रहे, मेरी तो 40-50 हुई थी। मतलब मम्मी आई नहीं थी ना, मैंने मम्मी के यहाँ से करवाई थी। ऐसा हो गया। कहने का मतलब ज़्यादातर ऐसे बहुत सारे है धाम में है ना भाई। जितने लोग आप पब्लिक बैठे हुए देखते हो ना, तो उसमें से ऐसा समझो कि एक पेशेंट होता है, उसके साथ में 2-3 जन एक्स्ट्रा होते हैं। ऐसा सबके सब सारे पेशेंट नहीं होते। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रेत नहीं है, लेकिन वो धाम में अपनी वाइफ को, मम्मी को लेके आते हैं। तो वो लोगों को मम्मी वाइफ को प्रेत रहता है, वो बंदे को नहीं होता, तो वो आध्यात्मिकता में जोड़ता, तो हो जाती, दृष्टि खुल जाती, सब हो जाता है। कहने का मतलब ज़्यादातर उन लोगों की दृष्टि खुली है जिनको पहले कभी प्रेत था या अब प्रेत है। कहीं ऐसा तो नहीं, सब वो नेगेटिविटी ही दिखाती है। नेगेटिविटी भी दिखाती है ऑफकोर्स। आप ये बात 100% बिलीव कर सकते हो कि मेरे साथ में जो मेरे को नेगेटिविटी सब कुछ दिखा रही है। आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हो, क्या डिपेंड करता है। अगर आप ये बोलते हो कि जैसे मुसलमान के सामने चले आएंगे तो बोलेगा अब्दुल करीम खान, बोले इसको सब कुछ हमजाद बताता है, इसके पास कोई शक्ति, कोई सिद्धि नहीं है, जो हमजाद है वही सब कुछ देखता है। तो वही हमजाद अग्नि तत्व है, तो वही अग्नि तत्व की हेल्प लेके सब कुछ देखा जाता है। हाँ, तो मैं तो अल्लाह का नाम लेके काम कर रहा हूँ ना, बाकी जो करने वाला वो अल्लाह है। अगर उसके थ्रू नेगेटिविटी बता रही तो फिर वही कोर्स में आएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आज तुम देख लो, बड़े बड़े गुरु के पीछे सब लेफ्ट में राइट में सिद्धियाँ खड़ी है और पीछे खड़ी है, ठीक है। तो उसका भगवान वाला तत्व तो कोई दिखता नहीं। मैंने जितनों की बात की है, वो जितने बड़े बड़े लोग हैं शक्तिपात है और इतने बड़े बड़े धाम चला रहे, सदगुरु हो गया, भैया के पास तो शनिदेव कैसे ब्लैक कलर की बॉडी में खड़े दिखाई देते, तो शनिदेव का तो रूप ही ऐसा है। सदगुरु के पीछे जो है वो अलग दिखते थोड़े। तो आप ये बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब नेगेटिविटी ही दिखा सकती है। नेगेटिविटी आप छोड़ के अगर ये बोलो ना कि ये एलियन सोल दिखाता, तो इस पर आपको 100% आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कि एक एलियन सोल है, वो आपको तब तक तंग करता तब तक आपके पास आप कोई गुरु के पास नहीं चले आओ, क्योंकि आप गुरु के पास जाओगे तो वो आपका निवारण हो जाएगा और वो आपको आध्यात्मिकता के रास्ते पे लग जाओगे, क्योंकि वो कोई बताने वाला नहीं है ना आपको, तो आपको खुद ढूंढना है। तो ऊपर वाला साइन देता है, एलियन सोल अपने साथ भेज देता है। अपन परेशान होते, अपना काम नहीं होता है, पितर साइन दे देते, अपना काम नहीं होता, अपन कोई बाबा के पास जाते, कुछ के जाते, झाड़ फूक करा के आ जाते। लेकिन वही टाइम पे अगर गुरु के पास चले आएंगे, अपना बेड़ा पार हो जाएगा। इसी के लिए अपन ने चैनल चालू किया है। करीम खान जी, आप मुझे सिख धर्म के बारे में बताएं। प्यार सिंह बरार, करीम खान जी आप मुझे सिख धर्म के बारे में बताएं। आपने हिंदू, इस्लाम, इजिप्ट के बारे में बताया। आपकी सोच इसके बारे में कहाँ तक है? अगर आपने सिख धर्म की स्टडी नहीं की तो अलग बात है। मैंने स्टडी नहीं की है सिख धर्म की, बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है। क्या सिख गुरुओं की सिद्धि होती है या नहीं? मेरे पास क्या शक्ति है बताइए। मैं तो नहीं बता सकता कि शक्ति है कि नहीं, लेकिन सिख गुरुओं में मैंने वाहेगुरु किसी के पीछे कभी खड़े नहीं देखा। हाँ, जो सरदार जी टाइप जो है वो जो इतनी बड़ी पगड़ी लगा के रखते हैं, जिनके वो सब लगा होता है आगे, मैंने वो भी सिद्धि के रूप में देखा हो किसी के बाजू में। और जो ब्लू कलर का कपड़ा पहनते हैं, जो घुटने तक उनका एक फ्रॉक जैसा रहता है और नीचे पैंट नहीं रहती है और तलवार रहती है, वो एक फाइटर टाइप के होते हैं, वो लोगों को भी सिद्धि के रूप में मैंने देखा हो। सब्बल सिंह महाराज की भी मैंने सिद्धि देखा हो, लेकिन क्या बोलते हैं, वाहेगुरु की सिद्धि मैंने कभी किसी के पीछे का ऐसा नहीं देखा कि वाहेगुरु दिख रहे हो। ऐसा मेरे को ऐसा लगता है ना कि कोई सरदार जी, अगर जैसे भैया ने शनिदेव को पूजा है, अगर उन्होंने वाहेगुरु को नाम लेके उस लेवल पे पहुंच गए, तो शायद उनके पीछे कोई, अभी मेरे को वो राधा स्वामी व्यास के जो बताए थे वो, तो उनके पीछे तो मैंने देख लिया, सर पे सरस्वती बैठी है, पूरा ज्ञान दे रहे, और पितर पूरे एकदम बादशाह जैसे खड़े हैं, ज़बरदस्त एकदम। अभी भी देखता तो पूरी लाइट के साथ दिखाई देते, तो वो तो है। लेकिन वाहेगुरु को मैंने किसी के पीछे नहीं देखा। अब मैंने, हो सकता है कि उस लेवल पे, मतलब मेरे को जितने लोगों ने कमेंट में डाले थे इन गुरु को चेक करना, इन गुरु को चेक करना, वाहेगुरु किसी के पीछे नहीं दिखाई दिए।
कोई भक्ति की तरह भी मेरे को दिखाई देता है। जैसे मान लो किसी के पास सिद्धि नहीं है लेकिन उसने सारी ज़िंदगी शंकर भगवान की भक्ति की है, तो भक्ति का एक अलग ट्रांसपेरेंट रूप पीछे दिखाई देता है। लेकिन वो देव दर्शन वाला जो होता है ना, सिद्ध महापुरुष वाला, वो तो इमेज पूरी प्रॉपर, मतलब ऐसा लगता है कोई मूर्ति, मतलब फिजिकल बॉडी खड़ी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखती। भक्ति ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है, ऐसा पता चल जाता है ओ मतलब ये भक्ति है। ठीक है। और मेरे को सिख धर्म की नहीं है नॉलेज, जैसा मैंने स्टडी की है वैसी नॉलेज नहीं है। मोहब्बत है मेरी, दर्शन भी किए मैंने वाहिगुरु के, और अलग अलग जो 10 गुरु है। और मेरे को पता भी नहीं था, मैंने ध्यान में बैठा था, मेरे पास में अमनदीप बैठा था और मैंने बताया कि देखे ये हो। अमनदीप ने बोला देखने की कोशिश कर, तो मैंने बोला वाहिगुरु दिखते हैं, बोले नहीं दूसरे 10 गुरु को देखने की कोशिश कर। तो वो 10 गुरु में मैंने बताया कि एक ये लंबे जैसे, इन्होंने ऐसी पगड़ी पहनी राजा जैसी, इनकी दाढ़ी ऐसी है, ये वाले ऐसे दिख रहे छोटे ग्रीन कलर के कपड़े में, ये है 5 जन एक साथ बैठे। तो मेरे को अमनदीप ने बताया कि ये गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु है, ऐसा करके वो 10 गुरु का मतलब मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम था, मेरे को ये भी नहीं मालूम था 10 गुरु है। अमनदीप ने बताया कि ये फलाना गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु है, 5 जन जो बैठे हैं वो ये गुरु है, इसमें से 3 मुसलमान जैसे कपड़े में, तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे गुरु है। फिर अमनदीप ने मेरे को इंटरनेट पे वो नाम डाला और फोटो दिखाया, मैंने बोला हाँ ये बैठे, तो बोले हाँ ये ऐसे, ये गुरु है, ये गुरु है ऐसे। करीम भाई, अगर कोई प्रेत किसी आदमी के शरीर में आकर उसे कोई गलत काम करवाता है, दूसरों को दुख तकलीफ़ दिलाता है, तो उस पाप को भोगने वाला कौन होगा, प्रेत या फिर वो आदमी? प्लीज़ रिप्लाई आंसर। ज्वाला राजवार, अगर मेरी बॉडी में प्रेत आ जाता है और मैं किसी का मर्डर कर देता हूँ, वो प्रेत मेरा मर्डर मतलब करवा देता, ऑफकोर्स वो प्रेत को दोष लगेगा, इंसान को लगेगा ही नहीं। लेकिन किसी के अंदर चुड़ैल आ जाती है और फिर वो उसकी उत्तेजना बढ़ाती है और वो ध्यान नहीं करता, जाप नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता और वो लड़कियों के चक्कर में वो चमड़ी बन के रह जाता है, तो वो पूरा दोष उसको लगेगा। 50% प्रेत को, 50% इसको। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी चालू रहनी चाहिए, तुम हारना नहीं चाहिए। तुम हारे तो तुम फिर डाउन में आ जाओगे। पवन सलगोत्रा, ये बंदे की मैं बात कर रहा था, पवन सलगोत्रा। वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। मेरे को पता नहीं तुम्हारा क्या है सर। भाई मेरे को तो लगता है तुम्हारी दृष्टि भी खुल गई, 12 गोले भी बन गए। ये वीडियो देखने के बाद में मेरे को कमेंट में डालना कि तुम कितना टाइम से धाम से जुड़ो है, तुम्हारी दृष्टि, मेरे को दिख रहा है तुम्हारी दृष्टि पूरी खुली है, 12 गोले का ऑरा बन गया है। सिद्धि को ये क्या, प्रेत भी नहीं, सिद्धि नहीं, तरंग किसकी? काफ़ी सारे देव दर्शन कर बैठे बंदे ने। पवन सलगोत्रा, ये बंदे ने लिखा, भैया जी मैंने एक नेचर व्यू देखा, बहुत सुंदर एहसास हुआ, हर तरफ रोशनी ही रोशनी, एक ऊंचा सा गोल स्थान और कुछ सीढ़ियाँ थी और मैंने वो सीढ़ियाँ चढ़ गया ऊपर जाकर। अच्छा मैंने ये रीड मोर पे, अच्छा ये बहुत सारे लोग हैं कमेंट लंबे लंबे डालते हो, नीचे रीड मोर लिखा रहता है तो मैं रीड मोर पे क्लिक नहीं करता हूँ, मेरे को समझ में आता है बहुत लंबा है, मैं नहीं पढ़ता। आपको गलतफहमी होगी, आप लंबा लंबा कमेंट भेजते हो, पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता, मैं छोड़ देता हूँ। तो लंबे लंबे कमेंट मत भेजो। पवन सलगोत्रा, दृष्टि खुल गई है, वेरी गुड, काम चालू रखना मानसिक आपका, ठीक है, बहुत अच्छा देख रहे हो। मैंने जो लोक दर्शन के लिए भेजा था स्क्रीन, उसने सीधा वो लोक दर्शन ही देख लिया। भैया एक क्वेश्चन है कि आपने कहा ट्रैवल करो, अच्छा यही आकाश यादव ने भेजा था। भैया आप, एक क्वेश्चन है, आपने कहा ट्रैवल करो, तो भैया ये भी तो एक मोह माया वाली चीज़ हो गई। अब मुझे भी ट्रैवल पसंद है, नेचर से एक अलग ही जुड़ाव है, क्या ये कनेक्शन भी मोह माया में आता है? अब थोड़ी बहुत चीज़ें हाथ जिसका शौक़ है, अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो क्या भी कहीं ना कहीं मुझे मोह माया से जोड़ रहे हैं? और हाँ भैया कोई मंत्र वगैरह हो तो बता देना, मैं घर वालों पे कर दूँगा, मेरे को घूमने नहीं जाने देते। ठीक है, मैंने उनको वही बोला कि भाई डिज़ायर और नीड में फ़र्क है। मैं डिज़ायर पूरे करने नहीं बोल रहा, मैं नीड पूरे करने बोल रहा हूँ। भैया आप हंस क्यों रहे थे बार बार? हम पिछली बार की तरह गोली मजाक कर रहे हो, इस बार गूज़बम्प आए थे स्टार्ट सर, इससे हुआ। अच्छा मैंने लास्ट टाइम मैंने लोगों को पूछा था एक्सपीरियंस शेयर करो, सबने बोले वाइब्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैंने हंसते हंसते मैंने वो मैसेज डाला था कि मैं मस्ती कर रहा था, तुम लोग बेवकूफ़ लोग हैं, मैंने कुछ शक्ति यूज़ नहीं की थी, तुमको लगा मैंने शक्ति यूज़ किया, तुम लोग अंधविश्वासी लोग हो। तो बहुत सारे लोग अपसेट हो गए, तो फिर मैंने उसको निकाल दिया, मैं मस्ती कर रहा था।
अभी ये स्नेहल कदम ने पूछा कि आप घड़ी घड़ी हंस क्यों रहे थे, तो स्नेहल भाई तो शायद तुमने मैंने 2 वीडियो पहले बता दिया, तो शायद ये कि वो सिद्धि आती जाती है छेड़ते हैं। जैसे भैया आएंगे ना तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि इनकी सारी शक्तियों, सारी तांत्रिकों की सारी शक्तियाँ सीधे सबको खींच के मुकदम भेज दो। तो फिर भैया ऐसे साइड में बोलेंगे पक्का भेज दूँ, ऑफिस से नहीं भगा लिए, तो वो हंसी आ जाती है। ये सब कुछ आपका माइंड में चल रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं लिटरली मन्नू भैया यहाँ पे खड़े हैं और मन्नू भैया को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मन्नू भैया का एक अंश है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, वही सारी चीज़ों को एक्सेस लेके। मन्नू भैया को पूछो कि करीम खान ने क्या बात की, तो मन्नू भैया को नहीं पता होगी वो बात। भाई इसको कन्फ्यूज़ नहीं होना इस चीज़ में। ये सब मेरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो मस्ती मजाक चलता है वही देवी देवता करते, तो वो रियल में नहीं कर रहे होते। उस वक्त अगर एक हनुमान जी को कोई देख रहा है, जैसे 2 जन एक हनुमान जी को देख रहे, मेरे दिमाग में मस्ती चल रही होगी तो उसके दिमाग में नहीं चले तो उसको सीरियस ही दिखाई देगा। ये सब अपना इमेजिनेशन है। आप बोलोगे मतलब ये जो जितनी बातें सब इमेजिनेशन है, तो ये रियल नहीं है। इमेजिनेशन ही तो सबसे पहली सीढ़ी होती है क्रिएशन की। तुम इमेजिन करते हो और फिर सब, जैसे मेरे सामने कोई बैठ गया तो मेरे को सिर्फ इमेजिन करना है ना, उसके सर पे 2 जन हाथ रख के खड़े हो गए जाप करते हुए, वो बंदे का पूरा प्रेत खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं ना संकल्प। मिस प्रियंका यादव, व्हाट शुड आई डू। मेरे वीडियो देखो मैडम, आपको अंदाज़ा हो जाएगा शुरुआत के हाँ ध्यान कैसे करें फॉर बिगनर्स और वगैरह वगैरह, मैंने वीडियो बना दिए है। नेहा माथुर, भैया सब लोग कहते हैं कि मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है वो घर के लोगों के हाथों से होना ज़रूरी है, तभी मुक्ति मिलती है। पर उन लोगों का क्या होता है जो किसी हॉस्पिटल अपनी बॉडी दान कर देते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई अपनी आइज़ दान कर देता है, अपने इंटरनल पार्ट्स, तो इसका असर आत्मा पर होता है। जैसे जितने जो भी देख सकता है, मरने के बाद उसने आइज़ दे दी तो उसकी आत्मा को दिखाई देगा, और जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो पता कैसे किसी भी वजह से, तो क्या होता है। इनका सवाल ये है जो बॉडी ऑर्गन डोनेट कर देते तो वो होता क्या है। और लोग देखो भाई, कोई भी अपने फैमिली वालों से लोग बोलते हैं कि वो आग जलाएगा तो मुक्ति मिलती है, तो ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं हो कि किसी को आग जलाए और मुक्ति मिल गई और वो ऐसा। अभी तो ठीक है, जाने दो बात को। दूसरी बात, अभी वो एनकाउंटर जो बंदे का हुआ है, अभी आप लोग ने तो ये 3-4 दिन पहले देख लिया होगा, मतलब आप ये 3-4 दिन के बाद ये वीडियो देख रहे हो। जो बंदे का एनकाउंटर हुआ उसको मैं देखता हूँ तो उसके लेफ़्ट साइड में पूरी राक्षसों की बड़ी फौज दिखाई देती है और कनेक्शन दिखता है शंकर भगवान से। महाकाल का एक रूप है, वो महाकाल को पूछता था या जो भी पूछता था, लेकिन वो तामसिक सिद्धि या तामसिक हवन और सारे वो तामसिक काम करता था। उसको लेने के लिए भी वही लोग आए और अभी वो उनके ग्रुप में ऐड हो गया। तो आप बोलोगे मतलब इसका क्या है। इसका मतलब ये है कि अभी वो तामसिक ग्रुप से ऐड हो गया जो अपने डायमेंशन में ही जी रहे, तो उनका भी एग्जिस्टेंस है। ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अब इसने कितनों को मारा है, कितनों के लिए अच्छा कर्म किया मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो लेने के लिए तो सारे के सारे राक्षस जैसे लोग आए, बड़े बड़े सींग वाले, डेंजर और एकदम वैसे बीस्ट जैसे, और पूरी फौज आई है। ठीक है, तो ये सारे नेगेटिव वाले टाइप के जो होते हैं ना, ये सब शंकर भगवान ही इनके गॉड है ऐसा। इसका मतलब ये नहीं शंकर भगवान शैतान है, इसका मतलब ये वो उनके ऊपर का वो, जैसा आर्मी है तो आर्मी भी तो लोगों को अपनी डिफेंस करने में लोगों को मारती है, तो आर्मी ऑफिसर शैतान नहीं हो जाता, वो हिफाजत कर रहा है ना। तो ये भगवान वाला काम एक विष्णु भगवान वगैरह लोगों का कैसा है, अच्छे देवी देवता और एकदम काम कराने के लिए, और ये लड़ने झगड़ने और सब डेंजर काम करने के लिए ये वाली फौज लगती है, वो ये। हाँ, तो जो बॉडी पार्ट डोनेट कर देते तो भाई जैसे आप मरे आपका हिसाब ख़त्म। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया आत्मा को क्या आँख और मतलब जो चीज़ें वो डोनेट कर देते तो उनको क्या होता है, क्या वो देख पाते या वो भी अंधी हो जाती आत्मा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप देखते कैसे हो, आँख से, बोलते मुंह से हो, सुनते कान से हो, ठीक है, ज़बान से टेस्ट करते हो। जब आप सो रहे होते हो ना तो आपकी आँख बंद रहती है, दिखाई सब कुछ दे रहा होता है। उस वक्त कोई अगर मारता है तो चोट का एहसास भी होता है, कोई कुछ बोलता है तो सुनाई भी दे रहा होता है, आप बात भी कर रहे होते हो। ये सब कुछ आत्मा अपने सबकॉन्शियस माइंड में कर रही होती है, अपने अपने अलग अलग डायमेंशंस चल रहे होते हैं। तो जहाँ जहाँ जिसका लेवल ध्यान करके हो, तभी जब आप लोगों ने ध्यान करना चालू किए, ऐसे ऐसे गहरे गहरे सपने आएंगे, आप हैरान हो जाओगे कि ये सब क्या दिखाई दे रहा है। ये आपको अपने पैरेलल यूनिवर्स, आपके डायमेंशन दिखाई देंगे। तो हम लोगों को देखने के लिए आँख की ज़रूरत नहीं, बोलने के लिए ज़बान की नहीं, सुनने के लिए कान की नहीं, फील करने के लिए स्किन की ज़रूरत नहीं।
आत्मा में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉडी को ज़रूरत है, तो आत्मा के पास ये सारी पावर ऑलरेडी है। बोलेंगे फिर भगवान ने बॉडी दी क्यों? भगवान ने बॉडी दी इसके लिए ताकि वो कंट्रोल में रहे, बाहर नहीं निकले, ताकि आपका एग्जिस्टेंस आगे भगवान तक पहुंच पाए, जो आत्मा के लिए थोड़ा टफ है। भैया मैं आपकी सारी वीडियो को देखता हूँ, आप बहुत अच्छे से सभी समझाते हैं। भैया आपने कहा था कि मंत्र को समझकर जाप करना चाहिए, लेकिन शाबर मंत्र को कोई अर्थ नहीं निकलता है। भैया मैं 1 साल से गुरु मंत्र का जाप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वह मंत्र शाबर मंत्र है या वैदिक। भैया प्लीज़ बताइए मैं यह मंत्र का जाप करूँ या नहीं। भैया मेरे को मालूम नहीं शाबर मंत्र क्या है। अगर वो वेद और उपनिषद और भगवत गीता में अगर वो आया है तो फिर हो सकता है भगवान, अगर वो नहीं है तो फिर आप कोई गुरु का मंत्र पढ़ रहे हो ना, शाबर मंत्र, तो वो कोई सिद्धि के लिए होगा, तो वो मैं नहीं बता सकता वो गुरु के पास सिद्धि है नहीं है, आपको पढ़ने से कितना अचीवमेंट होगा। गुरु का दिया हुआ मंत्र, अभी मान लो जैसे मेरे पास भैया ने जो मेरे को मंत्र दी है उसको मैंने सूर्य क्लास को पढ़ के सिद्ध किया। आप सूर्य क्लास पढ़ोगे आपको सिद्धि हो जाएगी। भैया की सिद्ध की हुई, मेरे सिद्ध की हुई, अब तीसरे तुम हो जाते हो। अब भैया ने ओम नमः शिवाय पढ़े लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ओम नमः शिवाय, क्योंकि भैया गुरु का ग्रेस मेरे ऊपर है। भैया गुरु का ग्रेस हटा देते फिर मैं किसी को बोलूँगा तो सिद्धि नहीं बनेगी उसकी। तो अब मेरे को नहीं पता आपका और ये शाबर मंत्र मेरे को नहीं पता क्या है। और आप मंत्र जाते हो, अगर आप शंकर भगवान को पूछते हो, हनुमान जी को, किसी ने बोला भाई आपने बोला ओम हम हनुमंते नमः ओम, इसके लिए ओम हाथ, भाई मेरे को तो मंत्र मालूम ही नहीं है ना, वो तो आप लोगों का है, वो तो मेरी तो ज़बान में आगे पीछे हो गया होगा। आप देख लो हनुमान जी ओम हम हनुमंते या जो भी है वो आप देख लो, आप पढ़ो। करीम भाई मेरा एक प्रश्न है, यदि शरीर में प्रेत बंधन में हो तो क्या जाप से बंधन टूट जाता है? अगर आपका भगवान पे असीम विश्वास है तो टूट जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कुछ नहीं हो रहा है तो 2-4 क्रिया धाम से करवा लो, उसके बाद काम करवाएगा। अगर वो कम से कम 50 साल से अंदर रह रहा है, भाई 50 साल से अंदर रह रहा है तो तुम्हारे से नहीं निकलेगा वो। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि यदि मैं सुबह हवन करता हूँ घर में तो क्या उसकी शक्तियाँ पूरे दिन मौजूद रहती है क्या? यदि मैं नित्य हवन करता हूँ, कोई तांत्रिक मेरे घर पर अगर बंधन करता है तो वह काम करेगा या नहीं? ये सब कुछ आपके विश्वास, आपके संकल्प पे रहता है। मैं घर में कोई हवन नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता हूँ। बखूर भी मैं खुशबू के हिसाब से जलाता हूँ। अगर आपको ये जोड़ लोगे कि उससे शक्ति आती है तो वो बात है। मैं हवन नहीं करता, लेकिन ठीक है ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी लाइव शक्तिपात करो तो भी मेरे को अभी ज़रूरत पड़ेगी, अब क्योंकि धाम बंद है। भैया के पास जाता रहूँगा तो प्रॉब्लम नहीं है, भैया के पास 2-3 महीने से नहीं गया और मैं अभी लाइव शक्तिपात और वगैरह करूँगा तो मेरे पे बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट होगी, तो मेरे को भी घर में अपने लिए दूसरी बार की चीज़ें करनी पड़ती है। क्योंकि मैं खुद का काम कर सकता हूँ ध्यान से, जाप से, लेकिन मैं इतने सारे लोगों का, हज़ारों लोगों को देख रहा हूँ तो फिर मेरे को भी हवन वगैरह करना पड़ेगा, तो भैया की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फिर मेरे को हर महीने धाम में जाना पड़ेगा और मेरे को 100 क्रिया करानी पड़ेगी, ऐसा है। क्योंकि इतने सारे लोग जुड़े हुए ना, तो वो वैसा होता है। तो आपको कितनी शक्ति की ज़रूरत है, आप घर में आप संकल्प ले लो, आप हवन क्या करो, शक्ति आना शुरू हो जाएगी। धाम आपके, चाहे धाम के दूत बुला लो, चाहे खुद के घर के शंकर भगवान से रिक्वेस्ट कर लो, दूत आके घर में बैठना शुरू कर देंगे, दिन भर घर में ही रहेंगे। भैया प्यार सिंह ब्रार, क्या सेक्स से नेगेटिविटी और साधना ट्रांसफ़र होती है, इससे बचना कैसे? नेगेटिविटी ट्रांसफ़र ऐसे हो सकती है जैसे वो प्रोसेस के दौरान अगर मान लो दोनों में से एक पार्टनर को नेगेटिविटी है और आप आध्यात्मिक नहीं हो तो आपको नेगेटिविटी एंटर कर सकती है। दूसरा, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ आध्यात्मिक है या हस्बैंड है भी तो वो नेगेटिविटी ट्रांसफ़र नहीं होगी। साधना ट्रांसफ़र हो सकती है। तंत्र विद्या में एक आता है और तंत्रा सेक्स बोलते हैं उसको, उसके थ्रू साधना, सिद्धि, कुंडलिनी, ये सारा कुछ ट्रांसफ़र हो सकता है और है, इसका एक रोल है उसमें आता है। लेकिन वो एक्चुअल में नहीं बोल के एक संकल्प भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसके साथ गया और मेरी सारी शक्तियाँ वहाँ चलेगी, ऐसा नहीं है। मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो जाएगी, ऐसा नहीं कि किसी के साथ गैर शक्ति चलेगी। कोई नेगेटिव एंटिटी होगी, आप उसके पास, आपके पास सिद्धि, आपके पास उसके पास चले गए होंगे और आपने कोई गलत कर्म कर दिया होगा तो वो नेगेटिव एंटिटी खींच लेगी, सिद्धि को खींच क्या देगी, आपके शरीर से हटा देगी, शरीर में अंश डाल देगी ऐसा। तो वो येस और नो दोनों आता है उसमें।
भैया अगर किसी पर क्रिया की गई है सालों पहले और उसकी वजह से उस इंसान की बुद्धि खराब हो गई, जैसे वो गुस्सा करता हो, सच का साथ नहीं दे पाता हो चाहे चाहते हुए भी, तो भी क्या वो विक्रम उसके कर्म फल में जोड़े जाएगा? क्योंकि ये तो प्रेत करा रहा है, उससे वो खुद से नहीं निकल रहा। क्या लोगों को पता नहीं होता कि उन पर प्रेत और वो उन्हें चलाते? इसका मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ। आपको प्रेत लग गया और आपको पता है मेरे को प्रेत लगा है, तो लगने के बाद में आपने कितना भगवान का नाम लिया, ध्यान किया, आप जो जो डेली प्रैक्टिस करनी थी वो करते थे। अगर आप करते थे तो फिर वेल एंड गुड है। अगर नहीं करते थे, आप सोच रहे प्रेत की वजह से गुस्सा आता है, ये सब प्रेत करवाता है, मेरे को काम करने नहीं होता, तो दोष लगेगा ही लगेगा आपको। वो प्रेत भी तो आपके कर्मों के कारण आपको लगा है ना, ये भी तो बात को समझो। अरे हो गए, चलो सही है, 30 मिनट पे हो गए। तो भाई चलो भाई, हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। थक गया है, बहुत लंबा वीडियो ले लिया मैंने, पूरी एनर्जी मेरी डाउन हो गई है। ठीक है, तो फिर सब लोग को मिलते हैं अपन कल। तो आज तारीख है 11 तारीख है। 11 तारीख को मैंने इतने सारे वीडियो बना दिए आज तक में, तो 12 तारीख को मैं रिकॉर्ड करूँगा मेरे एक्सपीरियंस की बात, जो आपको देखने को मिलेगा शायद 14 को या जो भी है, तो मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है, और लाइव सेशन अपन लेंगे, अभी मैं आगे अपडेट देता रहूँगा कैसा कैसा, हफ्ते में 2-3 दिन रखेंगे, देखते हैं, पहले थोड़ा फ्री हो जाऊँ मैं। ठीक है, तो सबको नमस्ते, सलाम वालेकुम, सारे देवी देवताओं की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम और जय माँ काली, सारे देवी देवताओं। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, थक गया आज। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 2। ठीक है भैया, स्पिरिट गाइड क्या होता है? स्पिरिट गाइड एक एंजल जैसे, एक आत्मा जैसा होता है, जो आपकी पीढ़ी से पीढ़ी चला आता है, जिसने अपने पितरों को गाइड किया, आपके पूर्वजों को गाइड किया, वो आपको भी गाइड कर रहा होता है। कभी कभी पितर ही खड़े हो जाते हैं स्पिरिट गाइड बन के। क्या जो भी इंसान जन्म लेता है, हर किसी का एक स्पिरिट गाइड होता है? हाँ, वो तो पूरी फैमिली कुल के लिए चला आता है ना, तो वो पूरा गाइड करता ही रहता है। सुना है कि जब कोई अच्छी आत्मा जन्म लेती है तो ऊपर गॉड या देवता एंड उनके पितर वगैरह के साथ पूरी मीटिंग होती है। ये जर्नी ऑफ सोल्स करके किताब है, आप गूगल कर लेना, उसके अंदर ये स्टोरी आती है कि जर्नी ऑफ सोल्स में एक डॉक्टर है, साइक्लो क्या बोलते हो, न्यूरो सर्जन टाइप, जो दिमाग का काम करते हैं, वो लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे क्वेश्चन करते थे आफ्टर लाइफ के बारे में और प्रीवियस लाइफ के बारे में। तो उन लोगों ने बताया, तो उसमें ये आता है जर्नी ऑफ सोल्स में, के ऊपर एक बाकायदा मीटिंग होती है। मैंने एक्सपीरियंस है ना, देखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को सपने में वो आया है कि मेरी मीटिंग हुई थी और मैंने ये चॉइस लिया था कि ये जगह पे लिया, ऐसा है। लेकिन क्योंकि मैं बुक पढ़ चुका था तो मैंने उसमें बिलीव नहीं लाया, क्योंकि मैंने बुक पढ़ चुका हूँ, तो मेरे को था कि शायद उस वजह से दिखा होगा, पता नहीं, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं उसके। इस बार आप कौन सा लेसन सीखने अर्थ पे जा रहे हो एंड कितने साल रहोगे वहाँ पर, कौन सी वाइफ होगी, मतलब सब कुछ फिक्स होता है? हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ऐसा सिर्फ जो अच्छी सोल है उनके लिए ही होता है, बस। सही बात है, ये लिखा है उसमें, और बहुत सारों के एक्सपीरियंस, मतलब उन्होंने बहुत सारों के, अब मेरे को उसकी स्टडी पता नहीं वो किस लेवल तक है, ना ही मैंने वो चीज़ देखा हो, लेकिन मेरे को इतना मालूम है स्पिरिट गाइड होता है, वो गाइड करता है, आगे पीछे करता है, लोगों को इत्तला करता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या ये ही प्लीज़ गाइड, मैंने ओशो के यूट्यूब चैनल के वहाँ कोई गुरु के बता रहे थे ऐसा, आप पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हो ये, ठीक है, उस लेवल पे कि मैं आपको इस पर बहुत 100% इन्फॉर्मेशन दे चुकूँ। स्पिरिट गाइड होता है, सोल ईश्वर से बात करके परमिशन लेके आता है, ये भी मैं बात की गारंटी देता हूँ। आने के बाद सब भूल जाता है, ये भी बात है। उसको साइन मिलते हैं, हर कोई नहीं है, हर सोल नहीं, उसका एक लेवल होता है। और ये आप जर्नी ऑफ सोल्स पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे मेरी कुछ स्टडी है वैसे उनकी कुछ स्टडी है, तो ये जर्नी ऑफ सोल्स में आप पढ़ोगे तो उसके 2-3 बुक्स से शायद, तो आपको पता चल जाएगा। उसमें ये सब बातें हैं कि पिछले जन्म और अगले जन्म में बहुत कन्फ्यूजन है उसमें। भैया जी एक काम कर दो, जो भी इंडिया और वर्ल्ड के सच्चाई झूठे गुरु है सबके बारे में बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। हरप्रीत पंजाब, इनका ऐसा कहना है कि भैया जितने भी गुरु है सबके बारे में बताओ,
इंडिया और वर्ल्ड में जितने भी है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवा होगी। बहुत अच्छी बात है। सबके बारे में बताने से अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ ना कि क्या सही क्या गलत है। आपको डिसाइड कर लेना, जो उस दायरे के अंदर आएगा वो सही है, जो नहीं आता वो गलत है। क्योंकि ऐसे तो हज़ारों लाख हो गए ना, सबके बारे में नहीं बता सकता मैं। तो ऐसे इतनी सारे हज़ारों लाखों है भी नहीं बड़े बड़े गुरु, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है। मैं आपको बता दूंगा भाई ये कैटेगरी है, आप चेक कर लेना। तो भैया हो सकता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में हम भगवान है और उस भगवान के माइंड में हमारा ये जीवन चल रहा हो। उन भगवान के सिर्फ सोचने से हमारी ये अर्थ की लाइफ स्टार्ट हो गई हो। अजय हरियर, मैंने इसको यस लिख के भेजा हो। भाई जो अभी आने वाले 2 वीडियो है ना, वो इसी के बारे में। और यही सब कमेंट्स पढ़ के मेरे को ऐसा समझ में आया कि शायद मैं आगे वीडियो बना सकता हूँ। ये मेरे पिछले जो 2 वीडियो उनको पढ़ के, उनको देख के इन्होंने बताया है कि तो भैया हो सकता है कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में हम भगवान है और उस भगवान के माइंड में हमारा ये जीवन चल रहा है। उन भगवान के सिर्फ सोचने से ही हमारी ये अर्थ की लाइफ स्टार्ट हो गई है। सिर्फ हिंट दे देता हूँ, ठीक है। ऐसा समझो कि आप गॉड बन के एक यूनिवर्स में जी रहे हो। आपके कॉन्शियस माइंड में आप कहीं गरीब हो, कहीं अमीर हो, कहीं पढ़ रहे हो, कहीं डॉक्टर हो, कहीं बच्चे हो, ये सब कुछ आपके माइंड में। और वो सारा एक पैरेलल वर्ल्ड में सब कुछ एग्जिस्टेंस में चल रहा है फिजिकल। जैसे मैं यहाँ पे फिजिकल हूँ, वैसा वो भी फिजिकल चल रहा है। जब आप ध्यान में बैठे होते हो, एक्सीडेंट हो जाता है किसी कारण से, आप जब वो कनेक्ट कर पाते हो, आप कहीं पे जानवर की तरह भी जी रहे हो। जैसे मैं भगवान के पास गया, मैंने भगवान को बोला, भगवान मैं ना सब कुछ बन के फील करना चाहता हूँ एक साथ। भगवान ने बोल दिया तथास्तु। मैं गॉड की बॉडी बन गई। मेरे दिमाग में सांप, शेर, कुत्ता, बिल्ली, परिंदा, ईगल, इंसान, जानवर, पेड़ पौधा, सब में मैं जी रहा हूँ। अब जब आप ध्यान में उस पोजीशन में बैठते हो, आप उस गॉड को, अपने उस बॉडी को कनेक्ट करते हो, तो आपको दिखता है आप सबसे कनेक्टेड हो। झाड़, पौधा, जानवर, इंसान, अलग अलग डायमेंशन में। तो वो ये इससे कनेक्ट नहीं होता है। वो तो एक एग्जांपल के तौर पे दिखता है, आप सबसे कनेक्ट हो गए कण से। आप कण को भी देखते हो कनेक्ट हो जाते हो, लेकिन वो आप ही का एग्जिस्टेंस है ना वहाँ पे। अब वहाँ से कनेक्ट हो जाते हो और वो सारे जितने पैरेलल आपकी लाइफ चल रही हो, सारे पैरेलल डायमेंशन पे आप एक साथ कनेक्ट हो जाते हो। आत्मज्ञान। तो ये मैंने हिंट दे दिया। अब इसको रिलेटेड में आगे वीडियो आएंगे, ठीक है। अजय हरियर, समझ गए। थोड़ी देर के लिए, 2 दिन के लिए ये भूल जाना कि वहाँ पे भगवान है। ये सोचना वहाँ पे मैं खुद बैठा हूँ। आपके डैडी है, वो डैडी खुद बैठे, उनकी लाइफ के पैरेलल यूनिवर्स में आप बैठे हो। आपको भगवान का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि दिमाग फट जाएगा। और ये आगे आने वाला किसी को सिर्फ मैंने इतना आइडिया दिया आपको और आपकी मत्ती घूम गई है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किस लेवल की बात कर रहा है। इसके लिए मैंने बोला था कि कुछ मेरे ऐसे एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर नहीं किया हो, तो अभी मैं आगे शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले। ग्रास्प करने को शायद थोड़े दिन जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आने लगेगी चीज़। झाड़ फूक वाले नहीं हैं हम भाई। गुरु नारायण दत्त श्रीमाली के बारे में कहने का आपको बताया क्या प्रीतम जी एक ही वक्त पर, ये तो बता दिया पुण्य, फिर से कैसे आ गया। गुरु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ध्यान सिद्धि भेज दो प्लीज़। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता है और मैं चाहता हूँ ध्यान लगना। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे ध्यान सिद्धि भेज दो। मनोज कुमार, यार सब कुछ सिद्धि से नहीं होता, ठीक है। सिद्धि भेज दूँगा, सिद्धि चली आएगी, फिर ध्यान करना बंद हो जाओगे, समझते हो। खुद से करो। और प्रीतम भैया जो रिक्वेस्ट करो, प्रीतम भैया कर देंगे, मेरे से मत करो। नेहा माथुर, भैया आपने बोला था कि प्रीतम भैया को मैगी पसंद है, तो कल मैंने उनके लिए बनाई और बालकनी में रख दी थी। क्या वो आए थे? अरे वो जोक था। कौन है ये? सत्य, नेहा माथुर। नेहा माथुर, वो जोक था, मैं मस्ती कर रहा था। मैं क्या बोलूँ आपको, इतना ब्लाइंड फेथ मत रखो यार, तुम लोग खड्डे में गिर जाओगे। हर किसी को इतना मानोगे तो। मेरे को भी भगवान, गुरु और ये सब लोग ने क्या क्या लिख के रखे। मेरे को हमेशा ऐसा सोचना कि ये ना हम लोगों को, एक बात समझना, शांत दिमाग से मेरी बात को पूरी तरीके से सुनना और उसको समझना। सुनने के साथ सीधा डिनाई नहीं कर देना कि अरे अरे भैया ये कैसे बोल सकते। उसका एक रीज़न है।
मेरी बातों को ऐसा सोचना कि तुमको और तुम्हारे को ना कोई शैतान आके कुछ बता रहा है, भगवान नहीं है, शैतान आके बता रहा है। बोला अरे भैया आप कैसे बताओ। आप हमेशा सोचना मैं एक शैतान हूँ, वो तुम्हारे को चीज़ें बता रहा है कि भगवान का कॉन्सेप्ट ऐसा चल रहा है, किताबों में ऐसा लिखा है, तुम डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है, क्या सही क्या गलत है। और फिर मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ कि किताब में ऐसा लिखा लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। मैं देखा भी हो पढ़ा भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप डिसाइड कर लो क्या करना है। मुझे भगवान मत तो समझो, मेरे को शैतान समझ के लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। हाँ, शैतान की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। भूत के बात नहीं कर रहा मैं, शैतान वो जिसने भगवान के खिलाफ खड़ा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आंसर किए भैया को, ईगो, तुमने क्वेश्चन किया ना ऐसा क्या, ऐसा क्यों नहीं, तो भगवान ऐसा बोलते नहीं, तूने क्यों बोल दिया, मेरी नहीं सुन रहा है, वो वैसा वाला शैतान, मतलब जो भगवान के खिलाफ बातें करते हैं। भैया वी लाइक दिस सेशन योर्स एंड आप बहुत सरलता समझाते हो, पर एक क्वेश्चन जो मेरे में मन में आता है कि वो है कि गुरु लोग ने ये बातें हमें क्यों नहीं बताई। ये उन गुरु को पूछो ना भाई, उनको क्या पता है। अब वो 7 डायमेंशन से आए होंगे तो 7 डायमेंशन की बात करेंगे। कोई बोलेगा भाई 70,000 डायमेंशन से आया हो, तो बीच के 7 और 70,000 के बारे में तो किसी ने कुछ बताया नहीं। अब ये नया गोली गुरु आया है, अब वो बता रहा है, तो अभी आपकी पट्टी आग की खुल रही है। उन्होंने हमें सहस्त्र तक की पहुंचने के लिए बताया है। माय डियर सिस्टर, हु इज़ दिस? चेतन सेखरी भाई है। भैया वी लाइक दिस सेक्शन ऑफ योर, वो एक गुरु नहीं, अच्छा ये लड़का है चेतन सेखरी। चेतन भाई, अगर आपको शास्त्रा के ऊपर किसी ने नहीं बताया तो मेरी गलती है कि उनकी गलती है, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया ना कि भाई मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ। अभी आप बोल दो कि भाई आप तो झूठे, आप तो कहानी बोल रहे हो, ये आपका इमेजिनेशन है, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप मेरे को फॉलो करो। मैं चाहता हूँ आप खुद अपने ईश्वर को फॉलो करें। मैं अब मुझे फॉलो करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ अगर आप किसी गुरु को फॉलो भी करते हो ना, तो उनको पूछो ना कि भाई गुरुजी ये इसके ऊपर भी 7 डायमेंशन है क्या। भाई 7 के तो अभी और आगे बढ़ेंगे अपन, तो निर्वाण पे आके रुक गए थे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बतानी है। पता था इसके लिए नहीं था, मेरे को लगा था सब समझेंगे नहीं, अभी तो मेरे को 100% श्योर हो कि लोग समझेंगे। तो ये आपको आपके गुरु से पूछनी चाहिए कि भाई आप इस बारे में जानते हो, क्योंकि आप 40 साल से 50 साल से गुरु बन के बैठे हो, और एक कल का नया लौंडा आया है जो गुरु बनने की बातें कर रहा है, गुरु वो लोगों की बातें सबको बता रहा है। तो ये बताता है कि गुरु के पीछे ये शक्ति खड़ी है, इस डायमेंशन से आई है, ये काम करती, वो ऐसा करती, वैसा करती। इसमें कितनी फैक्ट है? अब गुरु बोल देगा है ये तो बकवास है, तो आप अपना दिमाग लगाना कि बकवास है कि क्या रियल है। कि जो इतने सालों से बात नहीं हुई और ये कल का छोकरा आके बता रहा है, तो ज़रूर हो सकता है ना भाई, जो लोगों ने किताबों में बताया है कि अलग अलग डायमेंशन से लोग आते। मेरे को ऊपर वाले ने एलियन सोल बना के भेज दिया होगा कोई ऊपर के डायमेंशन से, तो मैं जिस डायमेंशन से आया मैं तो वहीं तक की पहुँच रखता हूँ। जैसा मेरे को किसी ने बोल दिया था आप हद की आत्मा हो, आपको बेहद के बारे में सोचना है, तो भाई वो बेहद तो अभी मैंने क्या वो सब बातें भी नहीं की, 7 डायमेंशन पर रुका, उसी का आंसर आज तक आया नहीं है, ठीक है। बोलने के लिए आसान है, 70 करोड़ डायमेंशन है और 70 करोड़ के ऊपर और 70 करोड़ है, और वो एक देवता के अंडर आता है, वो इन्फिनिट में मैंने बातें कर लिया फर्स्ट डायमेंशन की। ये तो आप देखो भाई, जो गुरु को आप फॉलो कर रहे हो वो गुरु ये सब बातें बताता है कि नहीं। ये कोई घमंड की बात नहीं भाई, मैंने भी बहुत पागलपन दिमाग पटका है ये सब चीज़ों के पीछे कि क्यों हिंदुओं को काफिर बना के दोजक में डाल देगा अल्लाह। यार हमारे यहाँ पे ना बिल्डिंग के पास है ना मस्जिद बन रही थी, मैंने एक देखा एक बूढ़ी औरत गुजराती, वो 2 ईंट उठा के लेके जा रही है, और उसने मतलब 40 कदम का फासला होगा, ईंट रखी थी, कंस्ट्रक्शन साइट मस्जिद बन रही थी, वो 2 ईंट उठा के लेके आती थी, वहाँ रखती थी, फिर वो आती थी 2 ईंट उठा, उसने ना 10 बार ऐसा की होगी, फिर वो थक गई, वो चली गई। मौलाना ने ये बोल दिया कि इसने इतना अच्छा सवाब का काम कर रही थी, लेकिन ये कुछ मतलब का नहीं है क्योंकि ये हिंदू है, ये दोजक में जाएगी। समझ रहे हो? ये सारे क्वेश्चन मेरे अंदर भी थे भाई, तो मैंने दिमाग फटकाया इसके पीछे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम किए, तो पता चला भैया से जुड़ने के बाद में तो पता चला कि ये क्या क्या होता है। फिर कुंडलिनी सहस्रा सब कुछ पढ़ाई किया तो देखा तो ये तो सब सारे ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। छुपी हुई नॉलेज है, एसोटेरिक बताया गया है इसको, कि ये छुपी हुई नॉलेज है, सबके लिए नहीं बताएगी। पैगंबर मोहम्मद आए तो सबको एक नॉलेज दी गई, लेकिन कुछ लोग थे जिन लोगों के पास
सुपर ह्यूमन जैसी शक्ति थी, तो उन लोगों को अलग नॉलेज दी गई थी, वो सबके लिए नहीं थी। और आज की डेट में तो पूरे ब्रह्मांड में सुपर ह्यूमन दुनिया भर के घूम रहे। आज 1000 लोगों को बिठा दो तो कम से कम 500 लोग खड़े हो जाएंगे कुंडलिनी वाले। हाँ, वो अलग बात है वो कौन से डायमेंशन तक पहुँचते हैं, लेकिन कम से कम उतना तो हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एलियन सोल आ गए यार अर्थ के ऊपर। दुनिया भर के ब्रह्मांड से आत्माएं आई अपनी, अब वो जा नहीं पा रहे ऊपर, तो वो जाने के लिए तो काम हो रहा है। जैसे मान लो मेरे ग्रह के बहुत सारे लोग अर्थ पे आ गए होंगे और वो वापिस जा नहीं पा रहे, तो मेरे को भेजा गया है जो इनका निवारण करे और इनको साथ में मुक्ति करा के अपने डायमेंशन पे लेके जाए। अब मैं बताऊंगा आगे कौन से डायमेंशन पे गया, फिर आप डिसाइड करना भाई। 7 डायमेंशन जो आगे की बताइए, अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो आगे और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। तो उन लोगों ने क्यों नहीं बताई वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, आपने जो बोला ना कि पिछले गुरु ने और पिछले ग्रंथों के अंदर ये बात क्यों नहीं बताई। ग्रंथों के अंदर बात है, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैनिपुलेशन है। किसी ने बोला ना रामायण में लिखा है कि हनुमान जी ऐसे वानर को नहीं, भाई 1.25 लाख रामायण है, कौन सी पढ़ते हो आप। 1.25 लाख अलग अलग राइटर ने रामायण लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें से 12 या 18 हज़ार तो मतलब ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक नहीं है सॉरी, मतलब जाने माने राइटर्स है। और कितने सारे ग्रंथ रामायण में तो क्या क्या उल्टी सीधी बातें लिखी हुई है, वो तो मैं कोट भी नहीं करता। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कंटिन्यू अलग अलग धर्म की किताब पढ़ो, आपको नॉलेज मिलेगी। और आप बिल्कुल धर्म में बिलीव नहीं करते, सिर्फ ध्यान करो, किसी भी एक का नाम लो और ध्यान करो। ये आपकी गलत फहमी कि आप शिव का नाम लोगे तो शिव तक के डायमेंशन में पहुँचोगे, नहीं भाई। शिव का नाम लोगे, आप एक कुल देवता का भी नाम लोगे तो कुल देवता की एनर्जी के थ्रू आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं कि शिव का नाम लोगे तो शिव तक के डायमेंशन में, नहीं भाई, शिव आपके साथ आ जाएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो मतलब शिव तक का तो डायमेंशन है, उसके आगे का तुमको देखना है, ऐसी बात है। ये किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई शिव का नाम लेंगे तो शिव के डायमेंशन पे रहेंगे, विष्णु का नाम लेंगे विष्णु भगवान के डायमेंशन पे रहेंगे, फलाने का नाम लेंगे तो फलाने के डायमेंशन पे रहेंगे। देवता नहीं, ईश्वर भगवान की प्राप्ति के लिए नाम लो, कोई भी नाम लो, एनर्जी आ जाएगी और काम करा के आगे बढ़ाएगी तुमको। कौन था ये? चेतन सेकरी, ठीक है। सखाराम, भाई अगर भगवान है, भगवान के हम बच्चे हैं तो वो किसी को दुख कैसे दे सकता है। देखो यही सारे कमेंट्स की वजह से मैंने डिसाइड किया कि आगे का वीडियो अपने को बनाने का है, ठीक है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन अपने अंदर थे भाई कि ये भगवान क्या गोली उमारे लाए। एक तरफ बात किया है बच्चे 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 की, भगवान गलत नहीं, सबसे पहले बात है। ये जो धर्म के प्रचारक लोग हैं ना, जिन्होंने बताया नो ईश्वर इज टेस्टिंग यू, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। अरे इम्तिहान ले रहा है तो ऐसा इम्तिहान भाई इतना जो हम लोग को तो बताया नहीं था भाई। अब बोलेंगे नहीं सब बता दिया गया था, हमको तो याद नहीं है। बहुत सारी बातें निकलेगी, बहुत सारे पोल खुलेंगे बहुतों की। भाई अगर भगवान के हम बच्चे हैं तो वो किसी को दुखी कैसे देख सकता है। मैं मेरे बच्चे को दुखी नहीं दे सकता तो भगवान अपने इतने सारे बच्चों को कैसे दुखी दे सकता है। मेरा ब्रह्मांड होता तो अपन किसी को दुखी नहीं रखता। और भगवान के पास तो इन्फिनिट है, जो अपने को गोली गुरु लोग ज्ञान दे रहे ले कि भगवान तो इन्फिनिट है, वो समंदर है हम बूंद है, तो वो समंदर में इतना पानी नहीं है कि हम लोटे में। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मेरे पास आएगा जजमेंट डे के टाइम पे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी नेकी देखी जाएगी। तो वो 2 वर्ल्ड, अर्थ पे जितना भी है ना सब कुछ, पूरा अर्थ, सोना चांदी पित्तल पूरा अर्थ, लाइफ सब कुछ, 2 अर्थ का जितना वो दौलत उसके पास होगी ना, वो 2 रकात नमाज़ पढ़ने वाले सा मेरे पास बेहतर है। यानी अल्लाह ने बताया कि जो 2 रकात नमाज़ पढ़ता है वो पूरे वर्ल्ड के 2 अर्थ की दौलत से भी ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो है। तो उस हिसाब से तो मैं डेली 2 रकात पढ़ लूँ नमाज, 2 क्या मैं 200 पढ़ लूँ, लेकिन मेरे को उतना मिल नहीं रहा है। फिर अल्लाह ने छोटे से किसी गलती की वजह से किसी को दोज़ख में डाल दिया। अरे बहुत सारी डिटेल में बात है, अभी तो मैं अभी क्या बोलूँ कि 2 रकात नमाज की बात हुई और बताया गया कि 2 दुनिया से ज़्यादा सवाब है। तो मैं फिर सब लोग 2 रकात नमाज पढ़ लेते, हम लोग को बस 2 अर्थ दे देना अल्लाह ताला, और क्या 2 भी नहीं, एक भी नहीं, मैं तो बोलता आधे का 1% ही दे देना, वही बस हो गया हम लोगों को। तो है कि नहीं, क्योंकि वो बात हज़म ही नहीं होती ना भाई कि जो 5 टाइम नमाज रोज़ पढ़ रहा है, जो 20 रकात पढ़ते 40 रकात पढ़ते, फिर उन लोगों का होता क्या है, सबको सवाब मिलेगा। मैं बताता हूँ अभी आगे क्या क्या आएगा नहीं आएगा, ठीक है। फिर और जिसके पास इन्फिनिट है वो दे नहीं सकता कि जो ईश्वर के पास इतनी प्राप्ति है सबको दे देता थोड़ा 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 थोड़ा। वो बात अलग है कि टीचर सब लोग को फर्स्ट रैंक नहीं दे सकता, रैंक फर्स्ट ही आता है,
लेकिन जो काबिल है उनको तो दो। तुम तो काबिल लोगों को ही रुला रहे हो और जो गलत काम कर रहा है उसी को आगे बढ़ा रहे हो। फिर बोलते नहीं ना तो उसको पाप ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, मतलब अल्लाह उससे ज़्यादा प्यार नहीं करता बंदे से। जैसा मैंने बताया था, वो आता है, वो भाई आज बहुत मछली देना, तो उससे भगवान प्यार नहीं करता। वो स्टोरी थी, फैक्ट नहीं था। यानी भगवान अपने इस बच्चे से ज़्यादा प्यार करता है जो अच्छे कर्म करता है, और इस बच्चे से प्यार नहीं। यानी मेरी दो औलादें, एक अच्छा काम करती है और एक बुरा काम करती है। ऑफकोर्स मैं बुरे पे चिढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि इसको बुरा कर्म करने पे इसका नतीजा देना पड़ेगा। ये किसी को मारता है, चोरी करता है, गलत काम करता है, तो ये इसको कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। मेरे को अगर इसको कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आने वाले, क्योंकि मैं तो गॉड हूँ, तो मैं अपने बच्चे के आगे से कॉन्सिक्वेंसेज हटा देता हूँ। जा 100 का मर्डर कर, 100 जन की दारू पी, धर्म कर, कुछ मत, तू सब फ्री है। ये होती ना लाइफ भाई, क्योंकि वो इन्फिनिट है। तभी बहुत सारी गोटी घूमेगी लोगों की। आई थिंक दिस ऑल ड्रामा इज सो कॉल्ड माया मेक्स हिम हैप्पी। हाँ भाई, ऐसा ही कुछ है। फॉर द सेक ऑफ, ऐसा भी नहीं है, भगवान का रोल बहुत अच्छा है। ये धर्म गुरु ने गोटी घुमाई और इनके पास जो लिमिटेड बुक्स है उसके अंदर की नॉलेज दी हुई है। अपन इसको आगे की नॉलेज देंगे और फिर आप बताएंगे कि भाई क्या सच्चाई क्या गलत है। फॉर द सेक ऑफ हिज एंटरटेनमेंट ही क्रिएटेड द यूनिवर्स फुल ऑफ पेन, एगनी एंड सेम टाइम हैप्पीनेस एंड लव टू। अपन ने एक बार जगदम्बा को बुरा बोला, अच्छा जगदम्बा को बुरा बोला था कि तुम सृष्टि की माँ नहीं हो, ऐसा दुख दर्द कौन सी माँ देती है। तो वो सपने में आई और गुस्सा होके गई। माई ब्लडी इमेजिनेशन। मैंने कमेंट डाला इनको, ब्रो यही तो मैं बोल रहा हूँ, भगवान अपनी कुर्सी से गायब है, शायद वो हमसे नाराज़ होकर कहीं चला गया है। अभी अपन अपने कर्मों से आगे बढ़ने गए। ठीक है, भगवान ने सृष्टि बनाई, दुनिया बनाई, सब कुछ बनाया, और बाद में देखा ये साले कीड़े मकोड़ों की तरह है, तो वो कुर्सी छोड़ के चला गया। फिर इसे कमेंट में डाल देता, तो मस्ती में रहता हूँ। सब आंसर मिलेंगे इंशाल्लाह। जय भैया, खाना खा के ध्यान या जाप करने दे। अभी भी बोलता हूँ, मैं ईश्वर की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, धर्म प्रचारक और जितने लोगों ने अपनी गोली घुमाई है ना, उनके ऊपर से अपन थोड़ा ब्रेन खोल के देखेंगे क्या है क्या नहीं है। भैया, खाना खा के ध्यान या जाप करने या फिर जाप करने के बाद तुरंत खाने के लिए नुकसान क्यों होता है? नुकसान इसके लिए होता है क्योंकि जब आप खाना खा लिए होते हो और ध्यान में बैठ जाते हो, अभी आपको अपनी बॉडी को यूज़ नहीं करना, आत्मा को यूज़ करना है, आत्मा को पावरफुल बनाना है। क्योंकि आपने खाना खा लिया है तो बॉडी खाना पचाने का काम कर रही होती है, तो खाना पचाने के काम में वो एनर्जी पूरी यूज़ नहीं हो रही होती, क्योंकि वो सारी एनर्जी खाना पचाने के काम में लगी होती है। भूखे बैठे होते तो वो सारी एनर्जी आपको ध्यान में आगे बढ़ाने के लिए लगी होती है। ध्यान करने के बाद आपकी बॉडी पूरी सुन्न हो गई रहती है, शांत हो गई रहती है। सीधे से उठ के आके खाना खा लोगे ना तो खाना पचेगा नहीं। इसके लिए थोड़ी देर तक वार्म अप करोगे तो कि सिस्टम नॉर्मल हो और सब एक्टिव हो जाए, फिर खाना खाओ तो खाना हजम होगा। ये बात है, ठीक है। सम्राट के भैया, जो आपने अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स देखे हैं वो सिर्फ एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रेजेंट है या उसका अलग अलग डायमेंशन में फिजिकल वर्ल्ड भी है, हो सकता है, और आपको उसका विजन दिखाया जाता है ध्यान में? आप टीवी पे लंदन देखते हो तो लंदन एक्चुअल में है या नहीं है? तो जो आप टीवी पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक्चुअल में नहीं है वो, आपको पता नहीं है ना, आप लंदन गए नहीं, आप टीवी पे देख रहे हो। तो क्या आपने रियल में देखा है? नहीं। फील किया, एक्सपीरियंस किया? नहीं। लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। मैं जो देख रहा हूँ ऐसा समझो मैं टीवी पे देख रहा हूँ, एग्जिस्ट करता है वो, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा हूँ नहीं, मैं देख रहा हूँ अभी तक। क्या मैं उधर पहुँचूँगा मरने के बाद? डायमेंशंस असली है, यस। क्योंकि अभी लंदन जाने, अमेरिका जाने, सब जाने के लिए मेरे को पैसा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं फ़कीर बन के बैठा हूँ तो मैं नहीं जा सकता, मेरे को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमा के सेविंग करनी पड़ेगी, तब मैं दूसरे वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज जा सकूँगा। ज़िंदगी में भक्ति करके, कर्म करके, ज्ञान ध्यान से तुम उस लेवल पे पहुँच जाते हो कि तुम अपने वो सारे डायमेंशंस में जी सकते हो। अभी तुम तो नेगेटिव आत्मा बन के बाहर निकलोगे तो कहाँ से वो डायमेंशन तक पहुँचोगे? सबके सब नीचे घुस जाएंगे सारे अंश, नीचे के 7 लेयर पे, आतला पीतला वितला जो है वो
पाताल लोक और वो सब, और वो एग्जिस्ट करते, ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करते। जैसा मैंने बताया है कि वो एक फिजिकल एस्ट्रल बॉडी है, उसका स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, आत्मा भी है और शरीर भी है, सब कुछ है उसका। भगवान ने ऐसी सारे प्लैनेट्स बना दिए कि रहता तो उस पर कोई भी नहीं है। अरे भाई सब पे रहते हैं। अपने एक प्लैनेट पे हज़ारों करोड़ों अलग अलग डायमेंशन एक एक जगह पे बने हुए, उसमें अलग अलग लोग, जीन, फरिश्ते, चुड़ैल, क्या क्या सब अपनी बस्ती बसा के रहे। जैसे हर प्लैनेट पे। भाई जी मेरा क्वेश्चन, जब ध्यान करते टाइम 2 आवर्स कंटिन्यू किया तो एक लाइन कंटिन्यू कनेक्ट हुई, 1 आवर्स बाद उठ गया, 5 मिनट्स ब्रेक तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, फिर जाप चालू किया तो नेक्स्ट लाइन चालू होगी। अच्छा, 1 आवर के बाद आसन पर बैठे कि लेग्स तो स्ट्रेच कर लिए तो जाप कंटिन्यू रखा तो रिज़ल्ट क्या होगा? नरेश कुमार, मैंने एक जगह पे ऐसा बोला था, किसी ने बोला था मेरे को क्या रुक रुक के कर सकते कि 1-2 घंटे, तो मैंने बोला था बॉडी से एक लाइन निकलती है, 1 घंटे बाद उठोगे तो लाइन ब्रेक हो जाती है, फिर उसके बाद में दूसरी चालू हो जाती है, मगर वो जाती है आपके अकाउंट में ही है, वो कहीं और नहीं जाती। अब इन्होंने पूछा कि मैं हर 1 घंटे में उठूँगा तो लाइन कंटिन्यू बनी रहेगी कि नहीं? नरेश भाई, मैंने ये चीज़ बताई है बिगनर के लिए। आप एक साथ 4 घंटे बैठोगे तो आप फिर 4 दिन तक बैठोगे ही नहीं। तो अभी लाइन पे फोकस मत करो, अभी फिजिकल बॉडी पे फोकस करो कि आप 4 घंटा बैठ पाते हो क्या। पहले 1 घंटा बैठो, फिर आपको लगता है नहीं मैं और 1 घंटा आराम से बैठ सकता हूँ, तो आप 1.5-2 घंटा बैठ जाते हो, फिर आपको लगता है अभी यार उठना ज़रूरी है, आप 2 घंटे तक स्ट्रेच करते हो, फिर उठते हो। तो 10-15 दिन के बाद में आप फिर 3 घंटे तक बैठ पाओगे, फिर 10-15 दिन के बाद 4 घंटे तक बैठ पाओगे, ऐसी एक्सरसाइज होगी। तो मैंने बताया जब मैं बैठता था हर 1-2 घंटे में उठता था, मतलब ऐसा नहीं हर 1 घंटा हुआ और मैं उठ के चलता था। 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद मेरे को ऐसा लगता था उठना ज़रूरी है, तो मैं उठ जाता था, थोड़ा आता था, स्ट्रेच करता था बॉडी, थोड़ा हाथ पैर घुमाता था, फिर आके बैठता था, फिर 1.5-2 घंटे तक बैठा रहता था, ऐसा था। तो इससे अब कनेक्शन टूटेगा। कनेक्शन की सोचो मत अभी, क्योंकि तुम ध्यान कर रहे हो, ठीक है, तुम जाप नहीं कर रहे हो, जो अपना कोर्स नहीं बढ़ा रहे हो। जब तुमको एक बार एक आसन पे बैठ के पूरे जाप करने पड़ते हैं, वो कोर्स अलग है। आप ध्यान साधना की बात कर रहे हो, उसको कंफ्यूज मत हो कि जाप कहाँ हो रहा है, ध्यान साधना कहाँ हो रही है। ध्यान साधना में आपका ड्यूरेशन बढ़े तो वो लाइन पे ध्यान मत दो, सिर्फ ध्यान करो, जाप करो। 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा जितना कर सकते हो करो, उसके बाद में उठो, बॉडी स्ट्रेच करो। थोड़े थोड़े दिन में आदत हो जाएगी, 1-2 महीने 3 महीने का ऐसा होगा 4 घंटे तक बगैर हिले बैठे रहोगे, ना नाक में खुजली आएगी, ना मुंह पे लगेगा। बहुतों को लगता रहेगा कि मैं घड़ी घड़ी नाक क्यों खुजाता हूँ, ये साड़ेला टॉवेल की वजह से। ये टॉवेल होते हैं ना जो नैपकिन वाले, मुंह पोंछने से मेरे को घड़ी घड़ी नाक में खुजली आती है, बस और कुछ नहीं। दिन भर नहीं करता, ये पोंछता हूँ क्योंकि मैं फ़ैन बंद करके बैठा हूँ ना, मुँह पोंछता हूँ घड़ी घड़ी। समझ में आ गया? तो ध्यान का मार्ग ऐसा है, ठीक है यार। ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछे, पता नहीं इसमें आंसर दे के भी ये फिर से कोई ना कोई पूछेगा ही। संत रामपाल जी के बारे में बताओ। भाई रामपाल जी के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मैंने कभी ना पहले कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे करके सब देखा हो, कभी कोई शक्ति दिखी नहीं है। इनका ऐसा बोलना है, रामपाल जी महाराज कहते कोई भगवान नहीं, कबीर साहब भगवान है जिन्हें कोई नहीं जान पाता। उनके शिष्य ने तो स्वर्ग भी नहीं देखा था और नर्क भी, और कई सारे लोगों ने भी घूम कर आए हैं। क्या उनकी बातें सही है? भाई अगर उन्होंने बोल दिया कोई भगवान नहीं और फिर बता दिया कबीर, संत कबीर जो थे वो भगवान है, तो आपको शायद आंसर मिल गया उसका, ठीक है। दूसरी बात, स्वर्ग नर्क वगैरह वगैरह, तो इसमें कोई ऐसी बहुत ऐसी बात नहीं है। आपको बचपन से सिखाया गया स्वर्ग नर्क है, स्वर्ग बहुत खूबसूरत है और नर्क में आग जल रही है, तो वो नहीं चाहते हुए भी आग बंद करोगे तो आप देख सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनको ऐसी सज़ा मिल रही है, उनको तेल में तला जा रहा है, उसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी क्या बताओ आपको। अभी भैया निर्मला माता क्या सच में देवी माता है या कुछ और, प्लीज़ बताइए। निर्मला माता किससे कुंडली शक्ति को जागृत करती है और हमको आप बताया वो तरीका। निर्मला माता किस कुंडली शक्ति को जागृत करती है? निर्मला माता, माता गुरु, जैसा गुरु की पदवी होती है, सारे सहस्रा खुल के देव दर्शन हो जाते हैं। निर्मला माता वो है। निर्मला माता को मैं जब भी देखता हूँ पीछे पूरी देवी लाल कलर के कपड़े में दिखाई देती है निर्मला माता के पीछे। और वो जो आप बोल रहे पूरे ब्रह्मांड की आदि शक्ति है, नहीं मैं वो नहीं मानता। हाँ, जैसे मन्नू भाई के पीछे शनिदेव दिखते, सदगुरु के पीछे शंकर भगवान दिखते, वैसे निर्मला माता के पीछे लाल कलर की पूरी। और मैं जितनी बार बोला था दिल से, निर्मला माता सर पे हाथ रख के शक्तिपात करती है ऐसे। तो वो मतलब जब तक एग्जिस्टेंस में लोग जानेंगे निर्मला माता को, जो भी सच्चे दिल से पुकारेगा निर्मला माता आएगी। वो
देवता वाली योनि में माता पहुंच गई। इसका मतलब वो नहीं माता देवता हो गई कि ऊपर परे निकल गई, सब भगवान वाले। निर्मला माता कौन सा डायमेंशन तक पहुंचेगी, ऐसा समझो 7वां डायमेंशन निर्मला माता का क्लियर हो गया, तो वो गॉड वाली पदवी माता को मिल गई है। जो नहीं समझा मेरा वीडियो देख लेना 7 डायमेंशन ऑफ गॉड। तो निर्मला माता 7 डायमेंशन पे पहुंच गई। भैया के पास शनिदेव की सिद्धि 3rd डायमेंशन से है, लेकिन भैया तो पहुंच गए ना 7th पे, समझते हो। तो वो गॉड वाली पदवी होगी। अब अगर कोई गॉड बना के भी उनको पूछेगा तो उनका काम हो जाएगा, लेकिन गॉड बना के तुम भैया को पूछ रहे हो क्या, सुप्रीम गॉड, ऐसा। अब कोई मान ले नहीं मेरे लिए तो मन्नू भैया ही सब कुछ है, मेरे लिए कोई भगवान नहीं, मेरे लिए मन्नू भैया ने मेरी फैमिली के दुख दूर कर दिए तो मैं उन पर, हाँ तो मन्नू भैया के नाम से पूरा जाप करना शुरू कर दो, आपको दर्शन उससे उनसे भी मतलब थ्रू मन्नू भैया ही आप गॉड के पास पहुंच जाओगे, ऐसा है। मगर पूरी श्रद्धा तो डाल दो उन पर, ऐसा है। 29 भैया जब से मेरा बेटा हुआ 6 साल से, तब से हस्बैंड का काम डाउन चल गया है, सब कुछ है गया, समझ नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। हस्बैंड ने हनुमान जी का जागृत करने का संकल्प किया था, ये हो नहीं पाएगा। संकल्प किया था बच्चा होने पर, बट करा नहीं पाए, क्या उस चीज़ का असर है। भगवान ये सब चीज़ों का बुरा नहीं मानता, भगवान के जो दूत काम करते हैं, आप जिस दरबार में आके तो आपने मन्नत की होगी गुरु हनुमान जी के कि मैं इतना इतना ये काम करूँगा, तो हनुमान जी को काम होने के बाद भी आप कुछ नहीं दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हनुमान जी को नहीं। लेकिन जो दूत होते हैं ना, वो उन लोग भड़क जाते, अग्निदूत है ना उन लोग, वो भड़क जाते। तो कभी कभी अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कर सकते हो और आप नहीं करते तो फिर वो दोष लग जाता है। मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, बट 1 साल से हनुमान चालीसा करती हूँ। मन्नू भैया ने भक्ति तो जागा दी, फिर भी हालत नहीं सुधर रही, क्या बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हर्ष शर्मा, मैं तो नहीं बता सकता, भैया के पास जाके चेक करो। काम धंधे को रिलेटेड में अपन तो कुछ बोलते भी नहीं है, अपना काम साली भूत प्रेत वगैरह निकालने का है, ठीक है। सी लॉर्ड इंटरनेशनल, करीम भाई जय हो। भाई बस कर दो, थक गया हूँ मैं करीम भाई की जय सुन सुन के, मत भेजा करो। 30 मिनट्स हो गए। सर क्या मंत्र जाप से सर के हेयर रीग्रोथ हो सकते हैं, क्योंकि मेरी कम एज में 90%, अच्छा सॉरी, मेरी कम एज में 90% हेयर झड़ गए। भाई मंत्र जाप से हेयर ग्रोथ तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मंत्र जाप से आप इस लेवल पे पहुँच जाते हो कि आपको बाल हो नहीं हो, शरीर कैसा है नहीं दिखता, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके परे निकल जाते हो। खूबसूरती बदसूरती चीज़ें ये सब मायने नहीं रखती, क्योंकि आप अंदर से इतने साफ़ हो जाते हो कि आपको बस हर चीज़ में आप सेटिस्फाई रहते हो। तो ये जो आपको अगर फील होता है कि मेरे को बाल नहीं है, अगर आप मानसिक जाप करते हो तो इंशाल्लाह आपको ऐसा होगा कि आपको फिर वो फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मानसिक जाप से ऐसा कुछ होगा। छोटी उम्र में 90% हेयर चले गए, शायद उनको कोई तकलीफ़ होगी। आकाश यादव, सॉरी यार, ठीक है। तो 31 मिनट्स हो गए, तो भाई 31 मिनट्स हो गए, अभी 3rd पे ही लेना पड़ेगा। तो सबको जय शनिदेव, वंदे मातरम, सारे देवी देवताओं की जय।